संजमत देवावेतन संते जैसे धने सया मरणो जी हाथे जोड़े गोदानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोदानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासन बैठे भगवान महावीर स्वामी की पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंदर जिनको रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदे नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् उत्तराखंड सूत्र नवम अध्याय नवी पावज्जा जो समाप्ति की ओर है, 10वां प्रश्न चल रहा है। स्वधर्मेंद्र महाराज जो ब्राह्मण के वेश में उपस्थित है और मिथिला के सम्राट जिन्होंने समस्त वैभव का त्याग करके श्रमण दीक्षा अंगीकार करने का मानस घर से चलते वक्त ही बनाया है, भावों से तो वे संयम अंगीकार कर ही चुके, मगर स्वधर्मेंद्र महाराज अभी तक उन्हें श्रमण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। इसीलिए तो उन्हें बार बार यही संबोधन दे रहे हैं कि आप अभी भी मौका है, सब कुछ छोड़ करके गृहस्थ दशा में प्रविष्ट हो जाइए। और 10वें प्रश्न में वे टटोलना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि कहीं नमी महाराज के हृदय में भी इस त्याग के बदले किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति की संभावना तो नहीं है। क्योंकि अक्सर दुनिया में लोग यदि कुछ त्याग या तपस्या या किसी वस्तु को छोड़ते हैं, वो उससे बड़ी वस्तु के मोह में लोभ में ही उस वस्तु को छोड़ पाते हैं। बच्चे के हाथ में यदि टॉफीज है और यदि उस बच्चे को बोला जाए कि इस हाथ को तुम खोल करके मेरे हाथ में टॉफियाँ दे दो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट का बॉक्स दूंगा, तो क्या करेगा बच्चा? 3-4 टॉफियों को छोड़ना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। इसी प्रकार दुनिया में अधिकांशतः
त्याग मार्ग पर बढ़ने वाले व्यक्ति इसलिए त्याग करते हैं कि हमें देवलोकों का सुख मिलेगा, हमारा पूजा सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति होगी। और स्वधर्मेंद्र महाराज जानते हैं कि अधिकांशतः लोग ऐसे त्यागी होते हैं, त्यागी कहलाते हैं। कहीं इनके भीतर भी वैसी भावना तो नहीं है कि मैं इतने बड़े राज्य का त्याग इसलिए कर रहा हूँ कि इस लोटे का त्याग करूंगा तो समुद्र के समान मुझे देवलोकों के असीम सुख मिले। तो जैसे ही उन्होंने अपनी यह भावना उनके सामने रखी कि कहीं आप इसलिए तो त्याग नहीं कर रहे, यदि इस संभावना से आप त्याग कर रहे हो तो मुझे बहुत आश्चर्य है इस बात का कि जो मिला है उसको छोड़ा जा रहा है और जिसे देखा नहीं, जिसके बारे में पता नहीं, उसकी खोज के लिए आप सब कुछ छोड़ रहे हो। और मानो वे क्या कहने लगे, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसमय हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने खबर जिने हैं वक्त तेरे, खबर जिने हैं वक्त तेरे, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने मिला उसे तो छोड़ करके, नहीं है जो उसको ढूंढते हो। मिला उसे तो छोड़ करके, नहीं है जो उसको ढूंढते हो। बड़ी हैरानी अरे नादानी, अनंत दुखों का ये सफर हो। बड़ी हैरानी अरे नादानी, अनंत दुखों का ही सफर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसमय हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने। और जैसे ही स्वधर्मेंद्र महाराज के भावों से उनका हृदय सोच में पड़ गया कि इनको उत्तर देना तो अनिवार्य है, वरना यह समझेंगे कि शायद मेरा त्याग भी किसी दुनियावी, किसी पौद्गलिक, किसी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को अटेन करने के लिए। वे कहने लगे, सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा, कामे पथे माणय अकामा जंती दो गई। मेरे हृदय में ऐसा कोई भी शल्य कांटा कामना का नहीं लगा, क्योंकि कामना व्यक्ति की लालसा, व्यक्ति की डिजायर, व्यक्ति की लस्ट, व्यक्ति की तड़प,
उस कांटे की तरह है जो उसे शांत चैन से बैठने नहीं देती। और यदि मैं भी ऐसी तड़प लेकर के साधना करूंगा कि मेरी साधना का फल हो तो मुझे यह मिले, तो याद रखना दुनिया की कोई भी पोजेशंस मांगना वह तो निदान में ही काउंट हो जाती है। निदान का मतलब अपनी करनी को बेच देना। और याद रखना यदि आपने यह प्रश्न रख दिया क्या महाराज जी हम यह भावना रख सकते हैं कि अगले जन्म में हम साधु बन जाए, तो याद रखना साधु ही बन पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यदि यह डिजायर रखे कि यदि मेरी करने का फल हो तो मैं देवलोकों में पहुंच जाऊं, देवता बन जाऊं, तो देवलोक तक तो पहुंच जाओगे मगर और आगे की साधना नहीं मिल पाएगी। अर्थात साधु तो बन गए मगर साधु बनने के बाद भी कितने उसके स्टैंडर्ड्स हैं, कितने उसके लेवल्स हैं, उस हाईएस्ट लेवल तक तो नहीं पहुंच पाए। आपने तो क्या बोला, मैं अगले जन्म में साधु बन जाऊं। तो कोई पूछने वाला कहता है अच्छा जी यदि मैं बोलूं मेरी करने का फल हो तो मुझे मोक्ष मिल जाए, क्या मिल जाए? तो इसे निदान नहीं कहा, इसको साधना को बिगाड़ने वाला व दूषित तत्व नहीं कहा। जो साधना के वृक्ष को जड़ों से काट दे उसका नाम है निदान। निशेषण दो अवखंडने। निशेष का मतलब है पूरी तरह से, अवखंडित कर देना मीन्स उसे टुकड़े टुकड़े कर देना। साधना का बर्तन बनाया था, बहुत डेलिकेट है वो, मगर व्यक्ति ने अपने निदान की ठोकर से उसको तोड़ दिया। अपनी इच्छा का ऐसा कंकर मारा मुझे यह चाहिए, और वह साधना का प्याला फूट गया। अतः याद रखना दुनिया की वस्तु तुम्हारे बल, तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारे अंतराय कर्म के क्षोभम से तुम्हें मिलेगी, मगर तुम्हें इस साधना के बदले दुनिया की डिमांड नहीं करें। और यदि करोगे तो कभी ना कभी श्रद्धा से भ्रष्ट होने का भी चांस बना रहेगा। कई बार तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, फुलफिल होगी, तब तो तुम बोलोगे मेरा धर्म बहुत स्ट्रांग है, मेरे धर्म में तो बहुत शक्ति है। और कभी तुम्हारा कर्म इतना बलवान आ गया कि उस बलवान कर्म के आगे तुम्हारी साधना भी कम है, तुम्हारे पुण्य का भी उदय नहीं आया और तुम्हें वह डिजायर्ड वस्तु नहीं मिली, तो तुम क्या सोचोगे कि मेरे धर्म में कोई ताकत नहीं। और तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा इंक्लिनेशन जो टुवर्ड उन रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए रहा था, अब वो फीका पड़ने लग जाएगा। तुम जिस स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहे थे वो स्थिरता कम होने लग जाएगी। किसके कारण? उस डिमांड के कारण। अतः हे आत्मा, जो इच्छाएं हैं वे तो शल्य की भांति, कांटे की भांति, जैसे तीर के आगे भी एक नोकीला सा बाण लगाया जाता है ना, और वो यदि चुभ जाए तो व्यक्ति कितना पीड़ित होता है। एक सुई भी लग जाए तो कितनी वेदना होती है। लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति तो थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, मगर सामान्य रूप से अभी नया नया काम चल रहा है, लकड़ी पर हाथ चला गया, हल्का सा टुकड़ा भी अंदर चला जाए तो कितनी वेदना होती। और जब तक वह निकले नहीं बार बार चेक करते रहते हैं कहाँ पर है, कहाँ इरिटेट कर रहा है, कहाँ दर्द आ रहा है, फिर सुई लेकर के भी उसको निकालते हैं कि निकल जाए जैसे कैसे। उस सुई की वेदना को भी सहते हैं। क्यों? वो वेदना बार बार परेशान कर। इसी प्रकार हमारी इच्छा, हमारी कामना, हमारी कई बार कुंठित जो भीतर दबी हुई भावनाएं हैं वही हमारे विनाश का कारण बन जाती है। और यदि उन्हें निकाल दिया जाए, यदि उन्हें अलग कर दिया जाए, अलग करने में वेदना तो होती है, तकलीफ तो होती है, मगर याद रखना जो पर है, पराई वस्तु हमेशा तकलीफ देती है। पराई वस्तु क्या करती है? हमेशा तकलीफ देती है। कैसे? आंख में कुछ पड़ गया, वो बाहर का पार्टिकल है ना, हमारी बॉडी का पार्टिकल नहीं था, वो बाहर का एलियन पार्टिकल आया है, वह जैसे ही प्रविष्ट हुआ हमारी आंख क्या होने लग पड़ी?
बार बार हम आंख पर मसलते भी हैं, निकल जाए, मिरर में देखेंगे कहाँ है, सामने वाले को बोलेंगे भाई तू देख करके निकाल दे, चैन नहीं पड़ रहा। और यदि सपोज शाम तक भी नहीं निकला तो सुबह उठते सार ही थोड़ी देर के बाद ही वो इरिटेशन दोबारा शुरू, फिर दोबारा से उसको रगड़ते हैं, देखते हैं कार्य कहाँ है, डॉक्टर को जाकर के दिखाते हैं और डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको निकाल दूँ। और उसने अपनी प्रक्रिया से, क्योंकि उनका तो प्रैक्टिस है, और उसने जैसे ही उसको निकाला और उसके बाद व्यक्ति शांत, थोड़ी देर निकालने के बाद भी वेदना हुई है। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ रह कर के इंजरी की है, वहाँ पर जख्म बनाया है, और जैसे निकला है निकालते वक्त भी कुछ दर्द है, मगर निकलने के बाद धीरे धीरे हील अप हो जाता है, वह जख्म भर जाता है, इरिटेशन धीरे धीरे चली जाती है। कुछ आई ड्रॉप्स देता है कि लुब्रिकेंट डालना, या इन्फेक्शन के लिए डालना, या एलर्जी ना हो जाए उसके लिए डालना। बस कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, 2-3-4 दिन में ठीक हो जाए, और ठीक भी हो जाता है। इसी प्रकार जो आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा की नेचर है, वह तो है हमेशा आत्म भावों में रहना। यदि किसी भी प्रकार का विभाव आए, किसी भी प्रकार की दुनिया की कोई कामना आए, वह तो एलियन पार्टिकल की तरह है जो हमें अशांत करेगी ही करेगी। और जिसने साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने गुरुओं से यह सुजेशन सुनी है कि जब तक वो एलियन पार्टिकल रहेगा ना, तब तक तुम्हें अशांति होगी, उसे निकालने में दिक्कत तो होगी, निकालने के बाद भी कुछ देर तक दिक्कत हो सकती है, मगर उसके बाद तुम्हें रिलीफ मिल जाए। इसी प्रकार हमारे हृदय में कितने लोगों के प्रति कामनाएं होती है, भावनाएं होती है, अपनापन हमने जोड़ा होता है, मगर उन्हीं के कारण हमें तकलीफ होती है। हमें तकलीफ किनके कारण होती है? उन्हीं के कारण होती है। और यदि हमें इतना सत्य का बोध हो जाए कि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वास्तव में मेरा वही है जो मेरे पास है, जो मेरे से अलग है वह मेरा, जो मुझे वेदना दे रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है, वो भी मेरा नहीं है, जो मेरी तकलीफ का कारण, अशांति का कारण बन रहा है, वह भाव, वह विचार भी मेरी अपनी आत्मा का भाव नहीं। क्योंकि आत्मा का जब भी भाव उदय में आएगा, जब भी आत्मा का स्वभाव जागृत रहेगा, आत्मा कभी अशांत हो ही नहीं सकती। क्योंकि अशांति का मतलब गलत फील करना, सही फील नहीं करना। अर्थात जब हम कुछ खराब महसूस करते हैं, उसके पीछे कारण है हमारा खराब चिंतन। और अशांति, दुखी होना भी कोई अच्छी फीलिंग थोड़े ही, और अच्छी फीलिंग नहीं है इट मीन्स हमारा चिंतन अच्छा नहीं। और अपनी ट्रू नेचर से जुड़ना, अपने स्वभाव से जुड़ना मीन्स जिसके पास अपनी आत्मा का ज्ञान है, फिर उसका थॉट कैसा होगा? अच्छा होगा, प्योर होगा। और अच्छा और प्योर है, उसकी फीलिंग भी कैसी होगी? अच्छी होगी और प्योर होगी। और वह खुद अच्छा और प्योर है तो उसके पास आने वाला व्यक्ति भी वह सुकून महसूस करेगा। और जो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत दुख के वातावरण में है, दुख में क्यों है? क्योंकि वह व्यक्ति अभी तक अपने स्वभाव में आने की कोशिश नहीं कर रहा, अभी तक वो एलियन पार्टिकल है और उसे निकालने की कोशिश नहीं कर रहा। बल्कि मोस्ट ऑफ दुनिया में क्या होता है, दुनिया में तो हर व्यक्ति का हृदय किसी न किसी जख्म से जख्मी है, कोई ना कोई तकलीफ उसको है। हंसती आंखें, हंसता चेहरा, ये मशहूर बहाना है। अरे किसके दिल में कितना गम है ये किसने पहचाना है? व्यक्ति बाहर से बहुत हंसता हुआ दिखाई देता है, मगर उसके हृदय में कितने नासूर है, उसके भीतर कितने अल्सर्स हैं, वो तो डॉक्टर बता सकता है, या वो खुद जो जिसे वेदना हो रही है वह बता सकता है। मगर याद रखना, यदि आप डॉक्टर नहीं हो तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। मगर हाँ, उस फ्रिक्वेंसी के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई ना, तो तुम भी दुखी होना स्टार्ट कर दो।
और तुम क्या कहने लग जाओगे, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब नई नई शादी हुई थी तो सासू अम्मा ने ऐसे कहा था, ननद ने ऐसे कहा था, ये तेरे पिताजी मेरी सुनते नहीं थे, हमारे पड़ोस वाले ये भी हमारे साथ बहुत शत्रुता रखते थे, अब तुम कुछ बन गए हो तो सब पूछने आते। मगर क्या पड़ा है इन बातों में? उन पुरानी उन यादों को जिनसे तुम्हारा मन अशांत होता है, उनको रिकॉल करके तुम दोबारा से अपने उन जख्मों को रिवाइव कर रहे हो, हरा कर रहे हो। मगर भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मा, यदि तुम अपनी इन कामनाओं का त्याग करना सीख जाओगे, जब तुम्हें पहचान होने लग जाएगी कि एक है आत्मा का भाव और दूसरा है आत्मा का विभाव, और मुझे आत्मा के भावों को तो भाना है, मगर आत्मा के विभावों के बहाव में मुझे बहना नहीं। अतः आज नमी महाराज कह रहे हैं, जो कामनाएं हैं वे शल्य के समान है। शल्य का मतलब कांटा, और कांटा यदि चुभ जाए तो व्यक्ति को पीड़ा होती है, और निकल जाए तो कुछ देर के बाद, जब तक कांटे का असर रहना था, उसने जो अपना काम किया था उसके कारण जो तकलीफ थी उसको हील होने में कुछ टाइम लगेगा। इसी प्रकार यदि यह आत्मा स्वभाव में आ जाए तो पर भाव में रहने के कारण जो जो अशांति रही थी कुछ देर तो रहेगी, कुछ देर तो व्यक्ति को महसूस होता रहेगा, मगर यदि वह अपने स्वभाव में पक्का रहे तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की जो ट्रैंक्विलिटी है, जो शांति है, वो उसकी अपनी है, वो दोबारा से उसको रीअटेन कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट दिया है विसंग कामा, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो विष के समान है, जहर के समान है, पॉइजन के समान है। और पॉइजन देखा जाए तो धीरे धीरे इफेक्ट कर रहा है, और हमारी ज़िंदगी में हम लोगों ने स्लो पॉइजन लेना स्टार्ट कर रखा है। ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो अंदर ही है, पूरी नहीं हुई उसकी कामना भी अंदर ही है। ये दूसरी इच्छा पकड़ी, ये भी पूरी नहीं हुई, वो भी अंदर ही है। और विचार करो, थोड़ा थोड़ा जहर इकट्ठा करते करते फिर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? कहोगे जी हमें तो जहर की आदत हो गई है, अब तो हम जहर इतना खा रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं। मगर याद रखना, ये जहर का सेवन हमारी साधना को विकृत करने वाला, हमारे आत्म स्वभाव को नष्ट करने वाला बन रहा है। अतः हे आत्मा, यह दुनिया की इच्छाएं विष के समान है, तालपुट जहर के समान है, और कामा आसी विसोमा, ये आशी विष के समान है। अर्थात यदि तो कामनाएं पूर्ण हो जाए तब तो व्यक्ति को लगता है सब कुछ मिल गया, मगर क्या वो मिलने के बाद नई इच्छा पैदा नहीं होती? नई इच्छा फिर से पैदा होती। और जब व्यक्ति इच्छाओं के अधीन हो जाता है तो बहुत बार उसे यह भी ख्याल नहीं रहता कि कौन सी इच्छा मेरे कल्याण में कारण बनेगी और कौन सी इच्छा मेरे पतन में कारण बनेगी। क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति होने के बाद यदि समझदारी नहीं है तो उस शक्ति का दुरुपयोग होगा, और जब दुरुपयोग होगा तो उसके कारण व्यक्ति अपने ही दुखों को इनवाइट करके स्वयं ही दुखी होगा। अतः नमी महाराज का कहना है कि शल्य, वो कांटा देखने में हो सकता है सुंदर लगे, मगर जब चुभेगा तब उसका कार्य सुंदर नहीं है। जहर देखने में किम्पाक फल की उपमा दी जाती है। वो किम्पाक फल खाने में, देखने में, सूंघने में, टच करने में बहुत बढ़िया होता है, मगर खाने के बाद वह व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाता है। इसी प्रकार सांप है जिसके मस्तक पर मणि है, और वह मणि धारण किया हुआ वो सांप जब अपना फण फैलाकर के झूमता है, देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। मन करता है कि इसको हाथ में पकड़ ले व्यक्ति, इसके सिर को सहलाए, इसको अपने साथ आलिंगन कर ले, मगर विचार करो उसको हाथ लगाना भी, किसको हाथ लगाना है? मौत को। इसी प्रकार ये काम और भोग अर्थात शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है, अनुकूल जितने भी प्रसंग है, ये व्यक्ति को लगते तो लुभावने हैं, मगर वे शल्य के समान, विष के समान और आशी विष के समान भयंकर है।
ऐसा सोच करके जो व्यक्ति इनका त्याग कर देता है, और जो पुरानी तमन्नाएं हैं वो भी पर भाव थे, वो भी एलियन पार्टिकल्स थे, जब तक रहेंगे तब तक अशांत है। और यदि धीरे धीरे निकालने शुरू कर दिए ना, पता नहीं कितने तीर लगे हुए हैं इस जन्म के भी और पिछले जन्मों के भी। साइकोलॉजी में चले जाएं तो साइकेट्रिस्ट बताते हैं, साइकेट्रिस्ट की भी एक बुक है, अमेरिका का वो राइटर है, मैसेजेस फ्रॉम मैनी मैसेजेस फ्रॉम द, ऐसा नाम है। और उसमें उन्होंने बहुत रिसर्च किया है कि उनके पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो डिप्रेशन में है, जो अशांत है, जिनकी ज़िंदगी में कोई अभाव है, या कोई बिल्कुल फ्रेश है, दिखने में बड़ा फ्रेश है, मगर उन्हें वो हिप्नोथेरेपी देते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, और धीरे धीरे उन्हें बैक टू बैक बर्थ लेकर चले जाते हैं। और वहाँ पर ले जा कर के उन्हें वो पुरानी चीज़ें रिकॉल करवाते हैं, और रिकॉल करवा करके जैसे ही वो सारा सीन उनके लिए प्रेजेंट की तरह लगता है, और वे उसी सिचुएशन में वही फील लेते हुए, यदि सर्दी का मौसम है तो सिकुड़ने लग जाते हैं, कोई ऐसी घटना है तो रोने लग जाते हैं, भयभीत होने लग जाते हैं, वो अपनी वह दुविधा को उनके सामने बताते हैं, और वे शल्ले की तरह ही तो है, वो कांटे ही तो है, वो जन्मों के संस्कार अभी तक साथ थे, आज भी रिलैक्सेशन नहीं है, घर में कोई कमी नहीं है, काम बहुत अच्छा है, जॉब बहुत अच्छी है, परिवार बहुत अच्छा है, फिर भी मन शांत नहीं है। क्यों नहीं है? बोले जी हमें तो समझ नहीं आ रहा। अर्थात वो पूर्व जन्म के भी जो संस्कार है, जो ऐसी कामनाएं हैं जो चाहते थे पूरी नहीं कर पाए, अर्थात वो भी कांटों की तरह अभी तक साथ थी। और जैसे ही उन हीलिंग देने वाले हीलर्स ने वो सारी बातें निकलवाई, अपनी सुजेशंस के माध्यम से आपको रिवाइव कर रहे हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति उस काउंसलर के पास बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और एक टाइम आता है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अभी तक तो बाहर से फ्रेश दिखता था, मगर भीतर से फ्रेश, बाहर से निरोगी दिखता था, मगर भीतर से अभी तक रोगी था। मगर जैसे ही उसके वो हृदय के जख्म सामने वाले ने पहचाने, और उससे कहा, अरे मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं जहां पर वो कांटों की तरह तुम्हारे वो भाव तुम्हें तंग कर रहे हैं, मगर अब इन्हें निकालना है। वो सुजेशन दे रहा है, निकालना किसको है? वो हिप्नोटाइज में इस तरह से चला देते हैं कि वह व्यक्ति सोचेगा भी वही जो सामने वाला बोल रहा है, और ऐसी प्रोसेस के माध्यम से उस व्यक्ति को हीलिंग दे करके उसको रिकवर कर दिया जाता है। अब विचार करो, व्यक्ति सोचता है कि नहीं जी अगला जन्म क्या, मगर याद रखना आत्मा का तो विनाश, आत्मा का तो विनाश नहीं होता, और आत्मा के संस्कार, आत्मा के कर्म, वो तो उसके साथ आगे भी ट्रेवल करेंगे। और जब तक ये सारे के सारे तीर निकल नहीं जाते, तब तक आत्मा स्वस्थ होने वाली नहीं। और आत्मा का स्वास्थ्य डिपेंड करता है हमारी निष्काम भावना के ऊपर। यदि हम कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं तो याद रखना आज तो कामनाएं पूरी हो गई, मगर क्या मालूम पूर्व जन्म की कामनाओं के कांटे भी लगे हुए हैं। और यदि वो पूर्ण नहीं है और उनका दुख देने का, उदय आने का भी टाइम भी नहीं आया, मगर वो भी उदय में आएगा। जब उदय में आएगा व्यक्ति कहेगा मेरी लाइफ तो बड़ी स्मूथली चल रही थी, एकदम से मेरे को क्या हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए कहा जाए ये ज्ञान सबसे बड़ा आपका काउंसलर है। जब आप ज्ञान सुनते हो आप सेल्फ हिप्नोटाइज करो। इन ध्यान मेडिटेशन क्या है? ये भी एक सेल्फ हिप्नोटिज्म ही है। खुद को खुद के साथ जोड़ना और खुद उस मदहोशी में चले जाना कि आपको पता ही ना चले, मगर वहां पर तुम जागृत रहते हो, मगर तुम्हारा वह भाग जहां पर जख्म थे उसको मानो एंथीसियस दे दिया है तुमने, और वहां से तुम सारे वो जख्म निकालते जा रहे हो। तुम्हें ऐसा चिंतन नहीं करना, किसी ने कुछ किया तुमने ऐसा चिंतन नहीं करना। हे आत्मा, पूर्व जन्मों में भी तेरी आत्मा थी, उससे पहले भी थी। यदि पूर्व जन्मों का कोई ऐसा संस्कार है
वो भी निकल जाए। मुझे ऐसा चिंतन नहीं करना, यदि मैंने किसी का बुरा किया उसकी क्षमा याचना, किसी ने मेरा बुरा किया उसको मैं क्षमा दान कर रहा हूँ। मेरा किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। अपने देह के प्रति भी आसक्ति को त्यागना, अपने परिवार के प्रति भी आसक्ति को त्यागना। कितने परिवार आए और बिछुड़ गए, कितने इकट्ठे हुए, कितने बार हम बिछुड़ गए, मगर कोई भी साथी हमारा पक्का साथी। विचार करो ना, एक आपका फैमिली मेंबर है जो सदा साथ रहता है, उसको आप देखना नहीं चाहते, और एक व्यक्ति है जो दूर का कोई रिश्तेदार है, उसके साथ इतना डीपली कनेक्शन है कि आप हर बात उससे शेयर करते हो, अपने पास आने वाली हर चीज उसको देना चाहते हो। क्यों? पूर्व जन्मों का वो संस्कार। मगर जब व्यक्ति ने यह सोचा कि कोई अपना नहीं, और यहाँ यह सोचे सब अपने हैं, दो चीजें हैं। या तो अपने ममत्व भाव का इतना इतना विस्तार कर दे, उस ममता की चादर को इतना एक्सपेंड कर दे कि उसके दायरे में सब जीव राशि आ जाए, सभी प्राणी उसकी आगोश में आ जाए और उसे कोई भी पराया ना लगे। और यहाँ यदि इतना नहीं हो रहा तो अपने उस ममत्व का, अपने उस मेरेपन का इतना संकोच कर दे, इतना उसको नैरो, इतना उसे सर्कमस्क्राइब कर दे कि आपके देह के प्रति रही हुई वह आसक्ति की चादर जो फैली हुई थी वो मात्र तुम्हारी आत्मा तक सीमित हो जाए। और यही दो रास्ते हैं शांति के। वरना यदि दो चार के ऊपर आसक्ति रखोगे तो अशांत हो जाओगे, और यदि सबके प्रति अपनापन है तो आप किसके ऊपर राग करोगे और किसके ऊपर द्वेष करोगे? जब पता है कोई भी पराया नहीं। और यहाँ यह चिंतन करो कि कोई भी अपना, दो ही मेथड से। और विचार करना, जब व्यक्ति खुद इन बातों को सुन करके अपनी साधना में, सिमरन में बैठता है, जो ज्ञान पढ़ रहा है उसके साथ डीपली उसके ऊपर चिंतन चल रहा है, तो चिंतन करते करते ही जन्मों जन्मों के वो कांटे निकलने लग जाते। पहले तो यही पहचान नहीं आती कि कांटे कौन से हैं, उन कांटों को भी फूलों की तरह सहेज करके रखा है। मगर जब पता चलता है वेदना तो इन्हीं के कारण है, यही कांटे हैं, इनको निकालना है। और जब वो आत्मा उन कांटों को निकालती जाती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वह रिलैक्स होती जाती है, उसकी रिलैक्सेशन बढ़ती चली जाती है। और वह समय आता है कि उसे अब दुनिया की कोई लालसा नहीं है, मात्र यही करुणा की भावना है कि जिस तरह मुझे यह चिंतन करके रिलैक्सेशन मिल रही है, दुनिया के सभी लोगों को यह चिंतन मिले, दुनिया के सभी लोगों को यह चिंतन मिले, यह साइंस मिले, यह विज्ञान मिले कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे। और जो तीर्थंकर आत्माएं हैं, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर जाती है, वो इसी लक्ष्य को लेकर के ही अपनी उस भावना को लोगों से शेयर करती है, करुणा की बुद्धि से, कि दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे। कहना बताना उनका अपना एक दायित्व है, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का क्षय करने के लिए उन्हें तीर्थ की स्थापना भी करनी है और उन्हें वो वाचना भी देनी है, लोगों को सुनाना भी है। मगर उसके साथ साथ जो करुणा की बुद्धि है कि लोगों का कल्याण हो। और याद रखना, यदि हम इन बातों को सुनते हैं तो हमारा हृदय शांत रहेगा। अदरवाइज नमी महाराज कह रहे हैं, कामे पत्थे माणाया, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं करता रहता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे यह मिल जाए, और सपोज यदि इस जन्म में वो इच्छा पूरी ना हुई तो याद रखना आत्मा का विनाश नहीं, और वह इच्छा संस्कार रूप लेकर के, सूक्ष्म कांटे का रूप लेकर के, आत्मा में चुभा हुआ वो कांटा है, अगले जन्म में जाएगा। देह तो बाहर से बहुत अच्छा लगेगा, मगर उन कांटों के कारण उसको रिलैक्सेशन, उसे शांति, उसे सुकून नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे होते हैं बचपन से बड़े पीसफुल से होते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से ही झगड़ा करने वाले, बात बात पे चिल्लाने वाले होते हैं, छोटी सी बात हो जाए तो रूठ जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, बोलते नहीं है किसी से। और उसमें एक कारण आपका एटमॉस्फेयर भी होता है, उसके संस्कारों को जागृत करने का।
जब आप ऐसे हो, जब आप झगड़ा करने वाले हो, जब आप बार बार छोटी छोटी बात पर इरिटेट होकर के रूठने वाले हो, तो बच्चा देख रहा है। जब देख रहा है उन घटनाओं को सेल्फ रिलेट कर रहा है। जब सेल्फ रिलेट अपने साथ जोड़ रहा है तो उसके यदि संस्कार वो पूर्व जन्म के हैं, चाबी मिल गई ना, अनलॉक होते जाएंगे। और जैसे अनलॉक होते जाएंगे और वह व्यक्ति भी वैसे ही नेचर वाला आपको दिखने लग जाएगा। और यदि सपोज अभी वो फ्रेश है, अभी वो संस्कारों वाला ऐसा कुछ नहीं था, मगर आपने रेगुलर का वही बिहेवियर रखा और वह सारी चीजें बच्चे ने डाउनलोड करनी शुरू कर दी। आपने वो फसल, वो खेती मानो उसके हृदय की भूमि पर लगा दी। और आने वाले कुछ वर्षों में जब उस व्यक्ति में, उस बच्चे में ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी और आप सोचोगे ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। मगर यदि हम शुरू से अवेयर होते, खुद कंट्रोल में रहने वाले होते, तो आज हमें किसी भी प्रकार से उन बच्चों का ऐसा बिहेवियर देखने को न मिलता। अतः कहा जा रहा है कामे पथ्ये माणाय, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति की इच्छा, प्रार्थना करता रहता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, सपोज वो इच्छा पूर्ण इस जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में भी वही इच्छा, और वो इच्छा भीतर ही भीतर व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाएगी। सपोज वो इच्छा पूरी हो गई तो याद रखना, एक इच्छा पूरी होने के बाद ना हौसला बढ़ जाता है, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं दूसरी इच्छा भी अपनी नई प्रेजेंट कर सकता हूँ। और जब वो दूसरी इच्छा करता है तो याद रखना, या तो इतना पुण्य प्रबल हो कि इच्छा पूर्ण हो जाए, और यदि पुण्य इतना प्रबल नहीं है तो उस व्यक्ति को शोक का, आरत ध्यान का, रौद्र ध्यान का ही दायरा चूज करना पड़ता है। अर्थात फिर उस व्यक्ति की गति अशांति के मार्ग पर तो होती है मगर शांति के मार्ग पर नहीं हो पाती। अतः कहा जा रहा है अकामा जंती दुख गई। यदि व्यक्ति की कामना पूर्ण नहीं हुई अर्थात अकाम रहा, कामना पूरी होगी मीन्स उसकी कामना फुलफिल्ड हो गई, मगर यदि कामना पूरी नहीं हुई मीन्स उसकी कामना अभी शेष है, अकाम, और अभी उस कामना अधूरी है। अर्थात ऐसी दशा में वह व्यक्ति इस जन्म में तो दुर्दशा को प्राप्त होता ही होता है। दुर्दशा मीन्स मेंटल फ्रस्ट्रेशन, फिजिकल कोई ना कोई डिजीज लग गई, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उस व्यक्ति का उठना बैठना बोलना, इन बातों में वह दिखने लग जाता है कि इस व्यक्ति के हृदय में कोई ऐसा जख्म है जिस कारण यह ऐसा है। और याद रखना, कोई भी व्यक्ति यदि इरिटेट है वो करुणा का पात्र है। क्यों करुणा का पात्र है? क्योंकि वहां कोई ना कोई दर्द है जिसके कारण उसे वेदना हो रही। और यदि तुम उसे सुकून पहुंचाने के लिए अच्छी सुजेशन दे करके, अच्छा ज्ञान देकर उसे रिकवर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। मगर यदि तुम उल्टा उसके ऊपर गुस्सा ही झाड़ सकते हो तो आप उसके कोई बेनिफैक्टर नहीं हो, आप उसका कोई अच्छा करने वाले नहीं हो, और उसके साथ साथ आप खुद भी बुरे कर्म कमा रहे हो क्रोध करके। अतः जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए भटकने लग जाता है और यदि सपोज वो इच्छा पूरी ना हो तो सुनते हैं ना, वो आत्मा भटक रही है। कौन सी आत्मा? जिसकी वो इच्छा पूरी, और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती, सपोज वो उसको अपने पैसे से बहुत प्यार था और घर में ही आ गया, सांप का रूप लेकर के उसी तिजोरी में जाकर के बैठ गया, परिवार वाले देख रहे हैं, जैसे तिजोरी खोली सामने क्या है? सांप है। ये कहां से आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि वो इच्छा उसकी आत्मा, उसका मन कहाँ लगा हुआ था? उन्हीं चीजों में। और विचार करना, जितने भी भटकने वाली आत्माएं हैं, भटकने वाली आत्मा का मतलब ये नहीं उन्हें शरीर नहीं मिलता, शरीर मिलता है मगर उन्हें शांति नहीं मिलती। क्योंकि कोई भी आत्मा जब इस देह को त्यागती है, यदि तो सारे कर्म क्षय हो जाए तो फिर तो उसका मोक्ष है, मगर यदि सारे कर्म उसके क्षय नहीं होते तो याद रखना, भगवान कहते हैं 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 समय, चौथे समय वो आत्मा अगली लोकेशन तक जहां उसने जन्म लेना है वहां पर पहुंच ही जाती। यदि सपोज मैंने सीधे सीधे जाना है ना, बिल्कुल सीधा हाईवे है, तो वहां पर रिजु गति का मतलब है सिंगल समय लगेगा, एक समय। मेरी आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते,
मेरी क्या आपकी भी आंख झपकने में कितने समय? असंख्यात। असंख्यात का मतलब है इतने सारे समय कि जिनको मैं काउंट नहीं कर पाऊं। जैसे सपोज आपके पास 100 कमल के पत्ते हैं और आपने क्या किया, एक बड़ी सी सुई ली और वो सुई जोर से मारी और नीचे तक जाकर के वो पहुंच गई। वो 100 के 100 पत्ते क्या हो गए? कट गए। और जैसे ही कटे, कोई पूछने वाला हो कि भाई इन 100 पत्तों को कटने में कितना टाइम लगा, बोला जी बस 2-3 सेकंड में हो गया। मगर विचार करो, जब पहला पत्ता कटा है तब दूसरा नहीं कटा, जब दूसरा कटा है तो तीसरा नहीं कटा, अर्थात हर पत्ते के कटने में अलग अलग टाइम है। इसी प्रकार जो समय है वो टाइम का सबसे छोटा डिवीजन है, जो इनडिविजिबल है, जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। और कहा है कि आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। और यह आत्मा यदि सपोज सीधी डायरेक्शन में जाना है तो एक समय, यदि कोई मोड़ पड़ता है, हल्का सा भी टेढ़ा मोड़ पड़ करके जाना है तो 2 समय, 2 मोड़ पड़ेंगे तो 3 और 3 पड़ेंगे तो चौथे समय तक वो आत्मा डेफिनेटली अपनी उस डेस्टिनेशन तक, जहां उसने नेक्स्ट जन्म लेना है, वहां पहुंच जाती है। मगर हाँ, वहां पहुंचने के बाद सपोज वो देह मिला है, बढ़ रहा है, यदि सपोज देवताओं के देह में गया है तो देवता भी सारे एक लेवल के तो नहीं होते। देवताओं में भी तो ज्योतिषी भी है, वैमानिक भी है और भवनपति भी है, वाणव्यंतर भी है। और भवनपति वाणव्यंतरों में भी छोटी छोटी कास्ट के बहुत सारे देवी देवता है। और उन्हें अपना सपोज पूर्व जन्म याद आ गया, आप जन्म तो ले लिया, मगर वो लालसा, वो तड़प, वो डिजायर बार बार उन्हीं लोगों के प्रति, या किसी ने दुख दिया था, किसी ने परेशान किया था, उससे बदला लेने के लिए वो उनकी आत्मा को चैन नहीं पड़ता। अब वे लोग इस टाइम शक्ति संपन्न है और आकर के फिर परेशान भी करते हैं या किसी न किसी रूप में उनका नुकसान करते हैं। अर्थात यदि हमारी कामनाएं अटकी हुई हैं तो याद रखना, सपोज प्राण निकल भी गए ना तो भी आत्मा को चैन मिलने वाली नहीं। अतः भगवान कहते हैं अपनी कामनाओं को त्यागते जाओ, अपनी कामनाओं को छोड़ते जाओ। दुनिया में रहते हुए तुम्हें कर्तव्य करने हैं, क्योंकि तुम्हारी चॉइस से सब कुछ पसारा पड़ा है। और यदि तुम अपने कर्तव्यों को वीतराग भावों से निभाते जाओगे और यह भावना रखोगे कि वह दिन धन्य होगा जब मैं सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपनी आत्मा के लिए कुछ साधना करूंगा। अदरवाइज व्यक्ति कांटे पर कांटा ना चाहते हुए भी अपनी आत्मा में चुभाता रहता है और दुखी होता जाता है। मगर जिसे शांत रहना है, परिवार, शादी होगी, परिवार है, बच्चे हो गए, बुजुर्ग होने जा रहा है, अब कोई पूछने वाला नहीं। अब वह व्यक्ति सोचता है मैंने इसका इतना किया, मैंने उसका इतना किया, ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि कामना, वो डिजायर रखी थी, इसलिए तो दुख हो रहा है। यदि कोई कामना ना रखी होती, यदि यही सोचा होता हमने अपना कर्तव्य कर लिया, हमने अपना कर्तव्य कर लिया, कौन किसी को जन्म देने वाला, कौन किसी को पालने वाला, कौन किसी के लिए कुछ करने वाला, उनका कर्म था, मेरे पर कर्जा था, मैंने उतारा है। मैंने क्या किया है? उतारा है। मुझे किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। और यदि मेरे पुण्य में होगा, मेरे भाग्य में होगा, तो दूर से भी सेवा करने वाले आ जाएंगे। और यदि मेरे भाग्य में नहीं है तो अपने पेट से भी जिसको जन्म दिया है ना, वो भी बच्चा मुझे घर में रखने को तैयार नहीं होगा। मगर जब ये सत्य को नहीं स्वीकार कर पाते तो वे लोग फिर तड़पते हैं और क्या सोचते हैं, हुण के करिए राम विच बुढ़ापे दे, हुण के करिए राम विच, कोई ना लैंदा सार विच बुढ़ापे दे, कोई ना लैंदा सार विच चढ़ जाती है काया सारी,
चढ़ जाती है काया, लग जाती है नवी बीमारी, लग जाती है नवी खांसी कदे बुखार विच बुढ़ापे दे, खांसी कदे बुखार विच चंगा भोजन कोई ना देंदा, चंगा भोजन कोई ना, दवा दारू भी कोई ना देंदा, दवा दारू फिर मिलता क्या है? चिड़का मिलने हजार विच बुढ़ापे दे, चिड़का मिलने हजार कोई ना लैंदा सार। गुरुदेव तो कई बार कहा करते हैं, बुढ़ापा मतलब स्वाधीनता के बाद पराधीनता, आज़ादी के बाद गुलामी का नाम क्या है? बुढ़ापा। और वह व्यक्ति सोचता है मैंने जिन बच्चों को एक एक अक्षर जोड़ करके बोलना सिखाया है कि बेटा बोलो, नहीं बोले तो कितने संतों के पास, कितने स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा, मगर वही बच्चा जब बड़ा होने के बाद बोले तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, तो बेचारे सोचते हैं कि हमने इन्हीं को बोलना सिखाया और हम सोचते थे ये बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, मगर ये तो दुनिया का ही दस्तूर है कि तुम कितना भी करो मगर उसके बाद तुम्हें इतना आयरन मैन बन के डट करके रहना है कि कभी भी कुछ भी सुनने को मिल सकता है। और ये दुनिया है, ये मोक्ष नहीं है कि तुम मोक्ष में बड़ी शांति से बैठे हो। अतः क्या कहा? हुड़ के करे राम विच बुढ़ापे दे, हुड़ के करे राम पुत्र दफ्तर नोटुर जावे, पुत्र दफ्तर नोटुर नो कीटी लई टुर टुर जावे, नो कीटी लई टुर टुर बाबा पोता पया खिलावे, बाबा पोता पया करना चौकीदार विच बुढ़ापे दे, करना चौकीदार कोई ना लेता सार विच हो। अब उनसे कहते हैं बुजुर्गों से, भाई तुम सत्संग में आ जाया करो। महाराज जी बहू तो जॉब पर चली जाती है, उसको भी काम रहता है, बेटा भी दुकान पे चला जाएगा, बच्चा छोटा है ना, मेरे को संभालना, कथा में आओ तो शोर करेगा, मैं तो कहीं आने जाने लायक भी नहीं रहा। अब विचार करो, बनाया तो इतना कुछ, अब याददाश्त भी उसकी जा रही है, बुढ़ापा आ गया, बच्चों की तरह कहीं भी थूक देता है, नज़ला आता है, कहीं भी फेंक देता है, कहीं भी पेशाब निकल जाता है, बेचारे के कपड़े गीले हो जाते हैं, खांसने लग जाता है, और घर वाले कहते हैं अरे तुम्हें अकल नहीं है, सब चिल्लाते हैं, मैंने अभी तो सफाई की थी, तुम अच्छे से क्यों नहीं रह सकते। मगर विचार करो, ये वही माता पिता है, ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। हम छोटे छोटे थे तो इन्होंने हर काम किया है, आज वो इस दहलीज पे है तो ड्यूटी किसकी बनती है। मगर
महल कोठियाँ बड़े बनाए, महल कोठियाँ बड़े कमरे भी मैं खूब सजाए, कमरे भी मैं सोफा सेट अंदर लगवाए, डबल बेड अंदर लग, साड़ी मंजी बार विच बुढ़ापे दे, साड़ी मंजी बार विच कोई ना लेंदा सार, धर्म कर्म भी नहीं कमाया, धर्म कर्म भी दान पुण्य भी नहीं कराया, दान पुण्य भी कैसे हो बेड़ा पार विच बुढ़ापे दे, कैसे हो बेड़ा पार विच बुढ़ापे दे, हुड़ के करिए राम विच बुढ़ापे दे, कोई ना लेंदा सारे, बड़ी जिंदगी पार विच बुढ़ापे दे, चिड़का मिलन हजार विच। मगर ध्यान दो, हमारा बुढ़ापा मक्की के पॉपकॉर्न की तरह भुनभुनाते नहीं बीतना चाहिए, बल्कि उस भंवरे की तरह गुनगुनाते हुए, और गुनगुना तभी सकोगे यदि आपका बचपन से जवानी से अभ्यास है कुछ अच्छा चिंतन करने का, अच्छा बोलने का, अच्छा पढ़ने का। यदि खुद का ध्यान तुम्हारा कभी सत्संग की ओर रहा नहीं, बुढ़ापे में तो तुम सिर्फ वो शोकेश में रखने वाली ना, वो घर में होते थे ना बस वहाँ पर, ये हमारे घर के बुजुर्ग हैं, चलो दादाजी कुछ इनको दे दो, ये दूर से आए हैं, वो बेचारा देखता है पेंशन थोड़ी सी आती है उसमें से कुछ निकाल के देना पड़ता है, या बेटियां कभी आती हैं कुछ ना कुछ अपने पास जोड़ा हुआ वो देना पड़ता है। मगर इसके अलावा यदि धर्म की ओर ध्यान शुरू से नहीं है तो वो बुढ़ापा पश्चाताप का कारण बन जाएगा, रोते बिलखते हुए प्राण छोड़ेगा, और रोते बिलखते छोड़ेगा तो वो कामनाएं यहाँ भी अधूरी है, आगे भी अधूरी रहेगी। अतः कहा कामे पथ्ये माणा या अकामा जनती दो गई, जिसकी कामनाएं ये शल्य यहाँ नहीं निकालता फिर उसको वे शल्य आगे भी तंग करते। तो आज के लिए इतना ही, कल जैसे होगा। अपूज्य श्रद्धेय।